Okay, good morning all of you. In the last video I already discussed about the groove weld, but now जैसा कि हमने आपको बताया था कि ग्रूव वेल्ड का जो यूज़ है वो बहुत लिमिटेड है और किसी भी अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो टोटली जो है अगर किसी स्ट्रक्चर में 1000 जॉइंट्स हो रहे हैं किसी ब्रिज में या किसी कोई भी चीज़ ले लें एग्जांपल के तौर पे, तो उसमें लगभग 80% जो जॉइंट्स हैं वो फिलेट वेल्ड के होते हैं। ठीक है, ग्रूव वेल्ड के जॉइंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, दैट्स अ वेरी around 20 to 25%. So now today I am discuss about the fillet weld, and also there are a few problems related to that. Okay, fillet weld के बारे में जो है हमने आपको ऑलरेडी अपने अगर हमारा प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको मैंने एक्सप्लेन किया है, बट एक चीज़ जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा फिलेट वेल्ड के लिए, और फिलेट वेल्ड में दो कैटेगरीज आती है। वन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फिलेट वेल्ड, स्टैंडर्ड फिलेट वेल्ड, एंड सेकेंड वन इज द स्पेशल फिलेट वेल्ड। स्पेशल फिलेट वेल्ड। अब दोनों ही चीज़ों पे हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड और स्पेशल में क्या फ़र्क है। देखिए, सिर्फ आपको जैसे ये कोई मेंबर है और दूसरा मेंबर ये है, दो प्लेट्स है एक दूसरे से स्टैंडर्ड फिलेट वेल्ड द्वारा कनेक्टेड है। ठीक है, स्टैंडर्ड फिलेट वेल्ड में जो एंगल होगा दैट्स एंगल इज नाउ 45 डिग्री। ओके, ये दो मेंबर है 1 और 2। ठीक है, 45 और जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है दैट्स ट्रायंगल इज कॉल्ड आइसोसेल्स ट्रायंगल। ओके, बट इन द केस ऑफ द स्पेशल फिलेट वेल्ड द एंगल इज स्लाइटली डिफर। इट्स मीन्स कि अगर ये लेग है, ठीक है ना, ये जो इसके साथ जो मेंबर कनेक्ट हो रहा है ये एंगल फॉर्म करेगा 30 डिग्री का। ठीक है, तो ये दोनों में के बीच एक फ़र्क है। स्टैंडर्ड फिलेट वेल्ड में जो एंगल फॉर्म हो रहा है 45 का, और स्पेशल फिलेट वेल्ड में जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो हो रहा है 30 डिग्री का। ठीक है ना। अब देखिए, कुछ बेसिक चीज़ हमने ऑलरेडी आपको बताया था, जैसे क्या है एक बार और हम डिस्कस कर दें कि जैसे दो ये मेंबर्स हैं, ठीक है ना, और इस पॉइंट को हम रूट बोलते हैं, इसको टो बोलेंगे, इट्स ऑल्सो टो। दिस इज द कॉल्ड द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द टो। ओके, and this perpendicular distance is called the throat. Okay, so that's a very important throat. तो अगर आप देखेंगे टो, जो हमारे टो को जो लाइन कनेक्ट कर रही है उससे और रूट से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं इस लाइन पर, so that's a line is called the distance is called the throat distance, that effective throat distance, not throat, that's called effective throat distance. ठीक है, ओके। तो ये बेसिक चीज़ें हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, बट मैंने थोड़ा सा इसमें आपको ये चीज़ें ऐड की है। तो नाउ हियर अब हम सबसे पहले एक प्रॉब्लम लेंगे और प्रॉब्लम से उन चीज़ों को क्लियर करेंगे। प्रॉब्लम क्या कह रही है, पहले हम आई एम डिसाइडेड टू राइट डाउन द प्रॉब्लम हियर नाउ। ए टाई मेंबर इन ए ट्रस गर्डर। प्रॉब्लम क्या कह रहा है, ए टाई मेंबर
a tie member in a truss girder, टाई मेंबर का मतलब क्या हो गया? दैट्स कॉल्ड टेंशन मेंबर। ओके, गर्डर आप जानते हैं, गर्डर इज नथिंग बट दैट्स ए बीम। बीम के लिए हम गर्डर का लैंग्वेज यूज करते हैं। इज 250 इंटू 14 mm, इज 250 इंटू 14 mm, comma, in size 14 mm in size, comma, not here, comma, okay, full stop. It is welded to a, it is welded to a 10 mm thick gusset plate, that's a called GP, gusset plate, okay, it by a fillet weld, by a fillet weld। अभी हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम क्या कह रहा है। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, ये देखते हैं। प्रॉब्लम में आगे भी कह रहा है कि द ओवरलैप ऑफ द मेंबर इज 300 mm एंड द वेल्ड साइज इज 6 mm। द ओवरलैप of the member is 300 mm, overlap of the member is 300 mm and the weld size is 6 mm, and weld size is 6 mm। फुल स्टॉप। फाइंड आउट क्या करना है, अब देखिए। डिटरमाइन द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द ज्वाइंट इफ द वेल्डिंग इज डन एज शोन। तो सबसे पहले हमको डिजाइन स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है। डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द ज्वाइंट, ठीक है, इफ द वेल्डिंग इज डन एज शोन इन फिगर। वेल्डिंग, इफ वेल्डिंग is done as shown in figure, okay। now second point कह रहा है what is the increases in strength of the joint if welding is done all around। तो कह रहा है कि what is increases in strength if welding is done all around। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जो लास्ट वाली लाइन लिखा है, वेल्डिंग इज डन ऑल अराउंड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब समझिए क्या कह रहा है। A tie member in a truss girder is 250 into 14 mm, okay, in size. It is welded to a 10 mm thick gusset plate, ठीक है। कोई टाई मेंबर है, टेंशन मेंबर है, और वो जो है 10 mm थिक गजट प्लेट के द्वारा, फिलेट वेल्ड के द्वारा कनेक्टेड है, ठीक है। अब कह रहा है द ओवरलैप ऑफ द मेंबर इज 3 mm, 300 mm की ओवरलैपिंग हो रही है, एंड द वेल्ड साइज इज 6 mm, ठीक है। तो वेल्ड का जो साइज है वो 6 mm दे दिया। साइज ऑफ द वेल्ड दैट्स कॉल्ड एस। एस की वैल्यू प्रॉब्लम में आपको ऑलरेडी गिवन है, दैट्स द साइज ऑफ द वेल्ड। डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द ज्वाइंट इफ द वेल्डिंग इज डन एज शोन इन फिगर। तो पहले आपको सबसे पहले आपको डिजाइन स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है, दैट्स कॉल्ड पीडीडब्ल्यू, और पीडीडब्ल्यू की वैल्यू कैलकुलेट करना है कब, जब जो है इफ वेल्डिंग इज डन एज शोन इन फिगर, जैसा कि वेल्डिंग प्रॉब्लम में गिवन, फिगर में गिवन है। और सेकंड केस बन रहा है व्हाट इज द इंक्रीजेज, मतलब पूछ रहा है आपसे कि स्ट्रेंथ कितनी इंक्रीज हो जाएगी अगर हम वेल्डिंग जो है वो चारों तरफ
प्लॉट करें तो इसको इस प्रॉब्लम को पढ़ने से 2-3 चीज़ें क्लियर हो गई। एक तो हमको 2 चीज़ों के लिए सॉल्व करना है। पहला केस जो है वो जो फिगर में गिवन डाटा है उसको लेकर के उस फिगर को लेकर सॉल्व करना है, और दूसरा केस कह रहा है कि अगर वेल्डिंग को हम एक तरफ और ज़्यादा कर रहे हैं, ऑल अराउंड का मतलब एक तरफ ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं, तो स्ट्रेंथ पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है ना। तो ये तो प्रॉब्लम है। अब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जो बुक्स में जो फिगर है उसको यहाँ पे प्लॉट करना पड़ेगा। ओके, चलिए ओके। तो सबसे पहले हम जो इस फिगर को प्लॉट कर दें जो बुक में गिवन है, और वो फिगर कुछ इस तरह का है, इस तरफ ले रहे हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा। That's a 250 and here is now 300 mm. ओके, ये हमारी गजर प्लेट है ऊपर की तरफ, और ये हमारा 250 × 40 वाला जो प्रॉब्लम में गिवन है टाई मेंबर, दैट्स ए कॉल्ड टेंशन मेंबर। टाई मेंबर दैट्स ए आल्सो कॉल्ड टेंशन मेंबर। ठीक है, तो आप इस चीज़ को अच्छे तरह से याद रखिएगा कि जब भी प्रॉब्लम में आपसे टाई मेंबर की बात करेगा तो दैट्स ए कॉल्ड ए टेंशन मेंबर। ओके, चलिए अब जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम गिवन डाटा जो है अपने पास उसको लिखेंगे, और सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे कि प्रॉब्लम में गिवन डाटा क्या क्या है। प्रॉब्लम में वेल्डिंग के बारे में बताया होगा, दैट्स कॉल्ड शॉप वेल्डिंग। सबसे पहले उन्होंने मेंशन किया है नीचे में कि एज्यूम शॉप वेल्डिंग। ठीक है, तो शॉप वेल्डिंग का मतलब हो गया दैट्स ए फैक्टर ऑफ सेफ्टी गामा MW की जो वैल्यू है वो होगी 1.25। इसके बारे में हमने आपको पहले ही बताया था कि फील्ड वेल्ड के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है 1.5 एंड फॉर द शॉप वेल्डिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 1.25। ओके, और प्रॉब्लम में क्या गिवन है, साइज ऑफ द वेल्ड, एस की जो वैल्यू है वो गिवन है। प्रॉब्लम को रफ करने के बाद जो है दिक्कत आती है थोड़ा सा। तो साइज ऑफ द वेल्ड जो है हमारे पास प्रॉब्लम में गिवन है। अब सबसे पहले हम निकालेंगे डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड दैट्स ए कॉल्ड PDW, और PDW का फार्मूला होता है LW × TT × FU/√3 × गामा MW। ओके, where LW is the length of weld, TT that's a throat thickness K × S 0.707 × S, and S is already mentioned given in the problem, and that's a 6 mm, and FU is equal to 410
एंड गामा MW, सब कुछ प्रॉब्लम में गिवन है, तो हम इसको कैलकुलेट कर देंगे। सबसे पहले डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ ए फिलेट वेल्ड बेस्ड ऑन इट्स थ्रोट एरिया, वेल्ड जैसे फिलेट वेल्ड बेस्ड ऑन इट्स थ्रोट एरिया, इधर लिख दे रहा हूं मैं, बेस्ड ऑन इट्स थ्रोट एरिया। अगर आप इतना नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, आप इतना भी लिख सकते हैं, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड। ठीक है, अब हम प्रॉब्लम में डाटा को पुटअप करेंगे। लेंथ ऑफ द वेल्ड वो आपको टोटल यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि लेंथ ऑफ द वेल्ड कितना आ रहा है। यहाँ से आप देख लीजिए, ये फिगर बुक्स में गिवन है। इस फिगर को देख करके सबसे पहला जो केस ए है, तो हम केस ए जब सॉल्व कर रहे हैं तो केस ए के लिए ये फिगर गिवन है। वेल्डिंग कहाँ कहाँ पे हो रही है, इस पार्ट पर हो रही है वेल्डिंग, ध्यान दीजिएगा। ये 300 mm, ये 300 mm और ये 250, इस पूरे एरिया पे वेल्डिंग हो रही है। तो दैट्स लेंथ ऑफ द वेल्ड कितना हो जाएगा हमारे पास, LW का मान साइड में पहले आपको लिखना पड़ेगा। LW इज इक्वल टू नाउ 300 प्लस 300 प्लस 250, दैट्स नाउ 850। चलिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंथ ऑफ वेल्ड जो है, जो हमारे पास फिगर जो गिवन है उसको ध्यान में रखते हुए कैलकुलेट करेंगे। ऊपर 300, नीचे 300, यहाँ 250 फ्रंट फेसिंग पर। So that's LW put here now 850 mm। थ्रोट थिकनेस जो है K इंटू S, ये पुट करेंगे यहाँ पे, आप देख लीजिए S की वैल्यू आप 6 पुट करेंगे तो ये मेरे ख्याल से K इंटू S का मान जो है 4.2 समथिंग आएगा। आप हाँ 4.2 mm आएगा। आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो इस वैल्यू को पुट करेंगे अब हम 4.2, FU का मान 410 अपॉन √3 इंटू 1.25 इंटू 10⁻³ ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ द कैलकुलेटर एंड द वैल्यू इज नाउ 676.05 किलो न्यूटन, 676.05 किलो न्यूटन। ओके, तो ये जो है प्रॉब्लम हमने आपको एक्सप्लेन किया अभी। इसको पार्ट ए एक्सप्लेन किया आपको कि 676.25 जो है ये आएगी डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड। ठीक है, बेस्ड ऑन किस पर बेस है, ये टोटली स्ट्रेंथ डिपेंड कर रही है कि कितने mm की यहाँ पर वेल्डिंग हो रही है। अगर हम प्रॉब्लम में वेल्डिंग की साइज को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, जैसा कि केस बी में बोला है कि वेल्डिंग इज डन ऑल अराउंड। ठीक है, तो ऑल अराउंड कहने का मतलब क्या है कि सपोज दैट कि एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपको, देखिए फिगर के साथ। अगर इस मेंबर को, ये कोई मेंबर है, सपोज करिए ये मेंबर हमारा ये है 250 × 14 वाला, और इसके साथ वेल्डिंग कर रहे हैं हम, यहाँ पर वेल्ड कर दिया। तो अभी जो हम फ्रंट फेसिंग पे देख रहे थे कि ये जब वेल्ड किया तो 300 mm की वेल्डिंग तो ऊपर कर दिए, 300 की वेल्डिंग नीचे कर दिए। ठीक है, ये 300 तो अपनी जगह कांस्टेंट है। ये 250 का जो वेल्डिंग किए थे वो हमने इस फेस पर किया था। ठीक है, इस फेस पर वेल्डिंग किए थे जहां से हमने इसको कनेक्ट किया है। दैट्स लेंथ इज द 250 mm। अब हमें क्या करना है कि अब केस बी में कह रहा है कि वेल्डिंग इज डन ऑल अराउंड, और उस कंडीशंस के लिए हमको इसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। जब वेल्डिंग की लेंथ बढ़ेगी तो स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। तो हम क्या करेंगे, इधर वाले पार्ट पर भी वेल्डिंग करेंगे। ये पार्ट हमको दिखाई तो नहीं दे रहा है फ्रंट फेसिंग से, बट अगर आप ऐसे करके देखेंगे, जब इसको मूव कराएंगे तो आपको इस तरफ से दिखाई देगा। इधर भी 250 की वेल्डिंग हो रही है और इधर भी 250 की वेल्डिंग हो रही है।
यानी कि जो टोटल लेंथ हमारी आ रही थी 250 mm फ्रंट फेसिंग से, वो अब इंक्रीज हो जाएगा और यहाँ पे 250 और ऐड हो जाएगा। तो जो हमारा टोटल लेंथ आ रहा था 850, वो बढ़ करके तो 850 प्लस 250 दैट्स नाउ 1100 mm हो जाएगा। अब टोटल लेंथ हमारी जो है 1100 mm हो गई, लेंथ ऑफ द वेल्ड फॉर द केस 2। तो नाउ पहले अभी हम इसको मिटा दें, फिर जो है उस पर आते हैं। ठीक है, तो सब कुछ वैसा ही रहेगा, मिटाने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ हम क्या करेंगे, जो हमारी लेंथ ऑफ द वेल्ड थी जो सिर्फ 250 थी, उसको हमने क्या किया, केस बी के लिए हमने उसको इंक्रीज कर दिया 250 mm। तो जब हमारी ये जो वैल्यू है केस बी के लिए वैल्यू बढ़ जाएगी एंड दैट्स नाउ 1100 हो जाएगी केस बी के लिए। वैसे हम लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है एक बार फिर से समझ लीजिए, दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट कि एक तो 250 जो है मेरा पहले से था ही, अब दूसरे साइड वेल्डिंग मारे तो 250 और बढ़ गया, प्लस ऊपर वाला 300 तो बदलेगा नहीं, दैट्स ए 300 रहेगा ही। ठीक है ना, तो ये जो वैल्यू है ये आ रही है 1100 यहाँ पर, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। तो ये हमारा केस बी के लिए, अगर आप देखेंगे यहाँ मैं बी लिख दे रहा हूँ उसको, तो केस बी के लिए ये वैल्यू बदल जाएगी और ये वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, चेंज करने के बाद ये हो जाएगी 874.89, दैट्स नाउ 874.89। ठीक है, तो अब ये तो प्रॉब्लम हमने केस ए और बी दोनों सॉल्व कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम में हमारा लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि इंक्रीजेज इन स्ट्रेंथ निकालिए कि कितना स्ट्रेंथ इंक्रीज कर गई। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। आज मैं कोशिश करता हूं कि एक प्रॉब्लम और आपको सॉल्व कर दूं, अभी अपने पास सफिशिएंट टाइम भी है। तो सबसे पहले हम बात करें इंक्रीजेज इन स्ट्रेंथ की, स्ट्रेंथ हमारी कितनी जो है बढ़ रही है। दैट्स नाउ इंक्रीजेज इन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ कितनी बढ़ रही है एंड दैट्स नाउ 874। बाद में मेरी स्ट्रेंथ इतनी आई है और पहले कितनी आई थी, पहले आई थी हमारी, इसके पहले 676 हमने निकाला था, 676.05 ओके किलो न्यूटन। तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा तो ये आएगा करीब जो 198 किलो न्यूटन का जो है इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, यानी कि अगर हम 250 mm की वेल्डिंग एक्स्ट्रा करेंगे तो टोटल स्ट्रेंथ जो है वो मेंबर 198 किलो न्यूटन का लोड जो है और ज्यादा कैरी कर पाएगा। ठीक है, ये कंक्लूजन है हमारा कि अगर हम मेंबर में 250 mm जो है ज्यादा वेल्डिंग करेंगे तो टोटल 190 किलो न्यूटन का लोड जो है वो मेंबर एक्स्ट्रा कैरी कर लेगा एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए एक प्रॉब्लम और हम डिस्कस करते हैं, क्या कह रहा है, एंड प्रॉब्लम नंबर जो है एग्जांपल है 6.5 का, दैट्स एग्जांपल ऑफ द 6.5। प्रॉब्लम क्या कह रहा है, ए सर्कुलर प्लेट 150 mm in diameter ओके। तो हम जो है एक दूसरी प्रॉब्लम आज डिस्कस करेंगे और प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि ए सर्कुलर प्लेट, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम,
a circular plate (150 mm in diameter, 150 mm in diameter) is welded to another plate, is welded to another plate by means of 6 mm fillet weld, by means of 6 mm fillet weld, by means of 6 mm fillet weld as shown in figure, as shown in figure. फुल स्टॉप. ठीक है. अब क्या कह रहा है आगे? Calculate the ultimate twisting moment that can be resisted by the weld. Calculate the ultimate twisting moment. हमको क्या निकालना है? मोमेंट निकालना है. Ultimate twisting moment that can be resisted by the weld. That can be resisted by weld. That can be resisted by weld. ठीक है. Use of steel grade Fe410 and shop welding. ठीक है. दो चीजें दिया है कि स्टील की जो ग्रेड है वो Fe410 है, Fe410, और दूसरा कह रहा है कि शॉप वेल्डिंग हम कर रहे हैं. ठीक है ना. अब देखिए, सबसे पहले हम आपको फिगर दिखाना चाहेंगे जो प्रॉब्लम में गिवन है. एक प्लेट है और इसके ऊपर जो है एक प्लेट और दिख रही है. हमारे पास थोड़ा जगह की रिक्वायरमेंट कम है, इसलिए इस फिगर को हम जो है रिमूव करेंगे. ओके. सबसे पहले क्या कह रहा है कि एक प्लेट है और इसके ऊपर जो है एक प्लेट और आ गई. ठीक है. इसका हम प्रोजेक्शन लेंगे, इस लाइन का भी प्रोजेक्शन लेंगे, इसका भी प्रोजेक्शन लेंगे, इसका भी प्रोजेक्शन लेंगे. ठीक है. अब क्या करेंगे? ये सेंटर है, सेंटर लाइन है. यहाँ से इसको, इससे हम एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं. ओके. तो सर्कल थोड़ा सा जो है अंदर की तरफ से बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये हमारा सेंटर है और ये प्लेट है 150 mm की. तो ये वाला जो सर्कुलर प्लेट है इसके लिए हम पहले फिगर बनाएं. तो एकदम राउंड नहीं बन पा रहा है, बट अप्रॉक्सीमेट प्रॉपर है. ओके. अब देखिए इस प्लेट को इस प्लेट से हमने कनेक्ट किया है बाय यूज ऑफ फिलेट वेल्ड. यहाँ पे हमने फिलेट वेल्ड मार दिया. ठीक है. प्रॉब्लम क्या कह रहा है, एक बार रिपीट कर दें हम प्रॉब्लम, कि एक सर्कुलर प्लेट है जो जिसका डायमीटर 150 mm है ऊपर वाला, इसको वेल्ड किया गया है एक दूसरे प्लेट से. ठीक है. बाय यूजिंग 6 mm फिलेट वेल्ड. दैट्स द साइज ऑफ द वेल्ड जो दी प्रॉब्लम में गिवन है वो बोल दिया है कि 6 mm का साइज ऑफ द वेल्ड है. अब क्या कह रहा है? कैलकुलेट द ट्विस्टिंग मोमेंट दैट कैन बी रेजिस्टेड बाय द वेल्ड. ओके. अब हमें करना क्या होगा,
ऐसे मोमेंट कैलकुलेट करना है और इट्स नथिंग बट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पहले हमको समझना पड़ेगा कि इस मेंबर को इससे कनेक्ट करने के लिए कि ऐसे कुछ कनेक्शन होगा, यहाँ पे वेल्डिंग हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। तो अगर हम इस वेल्डिंग का हमको ये पता चल जाए कि अगर 1 mm वेल्ड करने पर ये मेंबर कितना स्ट्रेंथ देता है, तो हम टोटल वेल्डिंग के लिए स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये वेल्ड तो बहुत ज़्यादा होगा, कितना होगा, दैट्स पाई इंटू डी, दैट्स सरकमफ्रेंस जो होगा इसका। तो हमको पहले ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अगर हम 1 mm की वेल्डिंग करेंगे तो ये मेंबर कितना स्ट्रेंथ देगा। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो लोग फिगर ड्रॉ करना चाहते हैं इसको ड्रॉ कर लेंगे। लेट्स से 150 mm, ओके। चलिए तो हम जो है पहले सबसे पहले इसको सॉल्व करने के से पहले हम इसको गिवन डाटा यहाँ पे लिखेंगे। जैसे गिवन डाटा, गिवन डाटा क्या कह रहा है, आपके पास FU की वैल्यू जो है 410 है, गामा MW जो है दैट्स 1.25, ठीक है, क्योंकि शॉप वेल्डिंग है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी गामा MW। साइज ऑफ द वेल्ड प्रॉब्लम में गिवन है दैट्स S बराबर 6 mm, ठीक है। तो अगर थ्रोट थिकनेस कितनी हो जाएगी, K इंटू S, दैट्स नाउ 0.707 इंटू S इज इक्वल टू 4.2 mm। ये सब तो प्रॉब्लम में गिवन है, ओके। चलिए अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड फॉर 1 mm लेंथ। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड फॉर 1 mm लेंथ। अगर 1 mm की हम लेंथ के लिए वेल्ड मार रहे हैं तो मेंबर कहने का मतलब वो ज्वाइंट कितना स्ट्रेंथ देगा। तो फार्मूला क्या है, वही है, दैट्स PDW बराबर LW इंटू TT इंटू FU अपॉन √3 इंटू गामा MW, ओके। अब यहाँ पर LW कितना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। प्रॉब्लम में हमको कुछ भी नहीं मालूम LW कहाँ कितना होगा, ना ही कोई फिगर दिया है LW के लिए, ना ही कोई फिगर दिया है और ना ही कोई डाटा दिया है, ठीक है। तो एक चीज आपको पता चल गई कि आपको क्या जो स्ट्रेंथ निकालनी है वो 1 mm के लिए निकालना है। इसका मतलब जो है LW की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, दैट्स नाउ PDW बराबर 1 इंटू 4.2 थ्रोट थिकनेस K इंटू S, यहाँ से नहीं पुट कर दिया हमने, इंटू FU अपॉन √3 इंटू गामा MW, दैट्स नाउ 1.25 इज मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -3, ओके। ये आपको पता चल रहा है क्या कि 1 mm वेल्डिंग करने पे कितना स्ट्रेंथ आएगा, और ये आ रहा है 795.36, दैट्स नाउ 795.36 न्यूटन पर mm। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये यहाँ पर कि ये जो स्ट्रेंथ आ रही है इतना न्यूटन की, वो 1 mm वेल्डिंग करने के लिए आ रही है, ना कि हम टोटल वेल्ड की बात कर रहे हैं। टोटल वेल्ड तो हमको देखना है कि टोटल वेल्ड कितना करना है। तो टोटल वेल्ड आपको देखना है कि टोटल लेंथ ऑफ द वेल्ड प्रोवाइडेड कितना होगा। तो आप इसको ऐसे लिखिए, टोटल लेंथ ऑफ द वेल्ड, टोटल लेंथ
ऑफ द वेल्ड प्रोवाइडेड, कितना mm जो है आपको वेल्डिंग करना है वो चीज आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। टोटल लेंथ ऑफ द वेल्ड प्रोवाइडेड, तो कितने mm वेल्डिंग करेंगे, दैट्स नाउ पाई इंटू डी, दैट्स द सर्कमफ्रेंस, जितना उसका सर्कमफ्रेंस है उतने ही तो हम वेल्डिंग करेंगे। दैट्स नाउ पाई इंटू डी इज नाउ 150 mm। ओके, तो ये तो हो गया हमारा, ये आएगा करीब 471 को सॉल्व करेंगे आप, तो ये आएगा 471.24 mm। ठीक है, तो प्रॉब्लम में सब कुछ फाइंड आउट हो गया। बस एक लास्ट चीज क्या रह गई, दैट्स कैलकुलेट द ट्विस्टिंग मोमेंट। हमको ट्विस्टिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है। हमने दोनों चीजें निकाल ली 1 बाई 1 की, 1 mm वेल्डिंग करने पे स्ट्रेंथ कितनी आएगी और टोटल कितना mm वेल्ड मारना है। ठीक है, तो ये आ गया mm में 471। अब हमको मोमेंट निकालना है, तो मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये पूरा हो जाएगा फोर्स, और डिस्टेंस कितना होगा, दैट्स से 150/2। तो वो अभी हम निकाल देते हैं अभी यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा कि अल्टीमेट ट्विस्टिंग मोमेंट कितना होगा। दैट्स से अल्टीमेट ट्विस्टिंग मोमेंट ये क्या होगा, दैट्स ए फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दैट्स नाउ फोर्स कितना हो जाएगा, देखिएगा ये क्या है 795.36, ये किसमें है, न्यूटन पर mm में है, और ये कितना हो जाएगा 471.24, ये वैल्यू mm में है, इनटू ये 1 mm वेल्ड करने की स्ट्रेंथ है, टोटल वेल्ड इतना करना है, तो ये पूरा कंपोनेंट जो है हमारा हो गया फोर्स, और डिस्टेंस क्या हो जाएगी, दैट्स से 150/2, क्योंकि ये हमारा देखिए ये डिस्टेंस हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस। ओके, तो अब आ गया अल्टीमेट ट्विस्टिंग मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे, दैट्स नाउ 28.11 किलो न्यूटन। दैट्स नाउ 28.11 किलो न्यूटन। ओके, थैंक यू। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो है इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।